कक्षा 12 के लिए जैव विकास तथा इसके प्रमाण नामक चैप्टर पर ध्यान देंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, शासन के निर्देश के आधार पर 31 जुलाई तक तो बंद ही रहेगा। उसके बीच में जो भी व्यवस्था है ऑनलाइन की, पहले भी क्लास चल चुके हैं। कक्षा 12 में तो काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं। आपको बताया गया प्लांट रिप्रोडक्शन, बताया गया मेंडल, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस, डीएनए मॉलिक्यूल, ये सभी आपको बताए जा चुके हैं। और आज नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे जो कि जैव विकास तथा इसके प्रमाण है। अगर हम जैव विकास की परिभाषा देना चाहें तो जैव विकास अर्थात सरल रचना से जीवों में सरल रचना से जटिल रचना की तरफ विकास, या जटिल रचना में विकास जैव विकास के अंतर्गत आता है। इतना तो जानते हैं कि प्रारंभिक रूप से जो इस समय विकसित प्राणी अर्थात सबसे विकसित प्राणी मनुष्य है, ये एकाएक पृथ्वी पर नहीं आया, विकास क्रम में ही ये विकसित हुआ होगा। तो एक कोशिकीय, और ये भी जानते हैं कि सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति समुद्र में हुई। क्रमिक रूप से एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से उतक वाले, उतक से अंग वाले, अंग से अंग तंत्र वाले, ठीक है। इस प्रकार से सबसे विकसित मनुष्य जो है मानव के रूप में विकास हुआ। अर्थात सरल रचना से जटिल रचना में विकास की प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। अब प्रमाण की बात करें तो कई प्रमाण दिए गए हैं जैव विकास में। सर्वप्रथम हम तुलनात्मक संरचना से प्रमाण में देखते हैं। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, यानी अगर हम जीवों की संरचना, विभिन्न जीवों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उससे प्रमाण हमको मिलता है। पहला प्रमाण समजात अंगों से प्रमाण, समजात अंगों से प्रमाण। दूसरा समवृत्ति अंगों से प्रमाण। अंगों से प्रमाण। अगर हम समजात अंगों से प्रमाण देखें, सम मतलब अगर हम अर्थ देख लें तो समझ में आ जाएगा। सम मतलब समान, अंग मतलब अंग होता ही है, यानी कि अर्थात जिनमें ऐसी संरचनाएं या जो जिनकी उत्पत्ति, जात मतलब उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य उनका अलग हो, वे अंग समजात अंग कहलाते हैं। सम मतलब समान, जा मतलब उत्पन्न होना, जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है उसे हम समजात अंग कहते हैं। जैसे अगर हम मनुष्य 2-3 वो देते हैं, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख की बात करें तो लगभग उनकी मूल रचना समान है, लेकिन विभिन्न
वातावरण में पाए जाने के कारण उनके कार्य अलग अलग हो गए हैं। अगर हम मनुष्य के हाथ की बात करें तो इस प्रकार से अभी हम बता रहे हैं। घोड़े की अगली टांग की बात करें जब हम, इस प्रकार से और चमगादड़ के पंख की बात करें हम, तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य का जो ये हाथ है इसका पहली हड्डी ह्यूमरस कहलाती है। तो अर्थात इनमें देख रहे हैं सभी में ह्यूमरस पाया जा रहा है। यहाँ एल्बो, सभी में एल्बो पाया जा रहा है, कोहनी जिसे कहते हैं। दो अस्थियां पाई जाती हैं, एक तो टिबियस और दूसरा फिबुला। तो यहाँ पर मनुष्य में भी टिबिया और फिबुला पाई जा रही है और घोड़े में भी टिबिया फिबुला पाई जा रही है और चमगादड़ के पंख में भी टिबिया फिबुला पाई जा रही है। यहाँ कार्पेल की बात करें तो कार्पेल भी पाया जा रहा है, मेटाकार्पेल भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पेल, अर्थात हम देख रहे हैं कि मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांग और चमगादड़ के पंख की जो मूल रचना है वो समान है, लेकिन कार्य इनका अलग अलग है। तो ऐसी संरचना जिनका, तो ये प्रदर्शित होता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों, ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। अर्थात हो सकता है कि मनुष्य चमगादड़ से घोड़े, घोड़े से मनुष्य, अर्थात क्रमिक रूप से विकास हुआ हो। इसी को हम जैव विकास यानी तुलनात्मक संरचना से प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है वो प्रस्तुत करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि समजात अंगों से प्रमाण में जो अंग है, मूल रचना है उनकी, इनमें सब समान है, लेकिन उनके कार्य जो है अलग अलग है। अर्थात चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ किसी को पकड़ने के लिए। तो इस आधार पर इससे प्रमाण मिलता है कि अंगों का विकास यानी जीव का विकास सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है। अब हम समवृत्त की बात करें तो समवृत्त, सम मतलब आपको बताया गया समान और वृत्त मतलब पेशा। अर्थात उनका जो पेशा है यानी कार्य है वो सभी समान है, कार्य समान लेकिन मूल रचना अलग। तो ये समवृत्त कहलाते हैं। अगर हम समवृत्त की बात करें, समवृत्त अंग, तो किसी टिड्डे या किसी उसके पंख की बात करें, जो कीड़े के पंख की बात करें, कीड़े के पंख उड़ने के लिए। यदि हम पक्षियों की बात करें, पक्षियों के पंख भी इस आधार पे तो पक्षियों के पंख भी उड़ने के लिए, लेकिन इनकी मूल रचना समान
नहीं है, अर्थात कार्य इनका समान है। ये कीड़ों के पंख और पक्षी के पंख। हम देख रहे हैं कि कार्य सबका दोनों का उड़ने का है, चाहे कीड़ों के पंख हो चाहे पक्षी के पंख हो, कार्य दोनों उड़ने का है, लेकिन इनकी मूल रचना समान नहीं है, अर्थात कार्य भिन्न होता है, यानी कि कार्य समान होता है और मूल रचना अलग अलग होती है। ऐसे अंगों को हम समृद्ध अंग कहते हैं। अगले वीडियो में हम और भी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।